हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? बच्चों, जैसा कि मैंने बार बार आपसे कहे थे बच्चों, सेम क्वेश्चन पैटर्न वही आएगा जैसे बताया जा रहा। और मैंने इवन जो नोट आपको बनवाए थे, आप अगर उस नोट में देखेंगे, जो बच्चे नोट बनाए होंगे, एज डिक्टो क्वेश्चन मिले हुए हैं। डिक्टो वही क्वेश्चन को कराया गया अगर आप नोट को देखें। फिलहाल आइए, आज हम लोग केमिस्ट्री के इस पेपर को डिस्कस करेंगे बच्चों, जो कि अपना सेट नंबर 4 है। और अगर आप पेपर कोड देखें तो आपके पास 05624 है। बच्चों, आइए हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे इस पे। अगर आपको डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे ही आएंगे तो पहला क्वेश्चन देखें बच्चों, क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन ये कहते हैं, इन अ क्रिस्टल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड द आयन क्यू फॉर्म द CCP लैक्टिस एंड द आयन पी ऑक्युपाइज ऑल टेट्राहेड्रल वाइज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो क्या होगा बच्चों, जरा ध्यान दो। क्या इसके यही क्वेश्चन डिक्टो मैंने क्वेश्चन भी कराए थे, एकदम यही क्वेश्चन कराया था। देख लीजिए, अगर आप नोट को पलटेंगे तो आप क्या कर लो भाई, सपोज करो नंबर ऑफ क्यू एटम इक्वल टू एन है, तो देयर फोर क्या हो जाएगा, पी एटम इक्वल टू आपके पास बन जाएगा बच्चों 2n हो जाएगा। पी एटम इक्वल टू आपके पास 2n हो जाएगा। तो बच्चों फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला क्या बनेगा, P2Q बन जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी वाले को मैच करता है। प्यारे बच्चों, आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन मेकर क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग देखते भी रहें। थोड़ा अगर कहीं पे विजिबिलिटी कम है तो उसको देखिए, क्योंकि मोबाइल से ही वीडियो बनाई जा रही है अभी आपके लिए। क्या कहता है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन विल भी क्या होगा भाई, डिक्रीज इन मोलेटी, ऑप्शन नंबर सी। इसमें कुछ सोचने ही वाली बात नहीं थी, इस सबको आपको कराए गए थे प्रैक्टिस। अब देखो, अगर आप आगे हम बात करते बच्चों, क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, आइडियल सोल्यूशन के लिए कौन सा करेक्ट है। याद है आप सबको, मैंने कहा था बच्चों, डेल्टा एच इक्वल टू आपके पास क्या करता है, डेल्टा एच इक्वल टू जीरो, या आपको मैंने बताया था डेल्टा वी इक्वल टू होता था जीरो आइडियल सोल्यूशन में। तो आपको पहला ए ऑप्शन सही मिल जाता है। प्यारे बच्चों, आइए क्या कहते हैं, कंपाउंड आपके पास दिया है टू ब्रोमो टू ब्रोमो टू मेथाइल प्रोपेन अलाउड टू रिएक्ट विथ KOH। तो टू ब्रोमो टू मेथाइल प्रोपेन है ना। पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर डरा कर लो, तो बच्चों बड़े आसानी से आप कर सकते हो। ये CH3 था, यहाँ C था, यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, टू, मतलब यहाँ Br लगा दो और यहीं पे आपके पास CH3 लग जाएगा ना, CH3 लग जाएगा और ये CH3। अब इसकी रिएक्शन बच्चों आपके पास ये H है, देख सकते हैं आप, ये H है, ये S3 है। तो आप क्या करो, इसकी KOH के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो याद है आपको, मैंने बताया था ये अल्फा कार्बन होगा और ये हाइड्रोजन, कोई भी एक अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ से क्या करेगा, अल्फा वाले से फंक्शनल ग्रुप निकलेगा, और एक आपके उसके बगल वाला जो कार्बन, मतलब आपके पास बीटा वाला कार्बन होगा, अल्फा के बगल वाला बीटा, तो एक अल्फा कार्बन से फंक्शनल ग्रुप और बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, यानी आपका एल्कीन बनेगा। यानी अगर आपको याद हो तो ये डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही मिल जाता है। ठीक है, आइए आगे की ओर बात करते हैं बच्चों, क्या कहते हैं क्वेश्चन मेकर, उनको हम पढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट इज द फॉर्म्ड इन द रिएक्शन सोन बिलो। अरे भाई, आपके पास CH3 CH2 OH है, HI के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, और उसके बाद आपके पास क्या इंटरमीडिएट बनेगा भाई, CH3 CH2O, H2 बनेगा और CH3, दोनों A और B मिल जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपको A और B ऑप्शन दोनों मिल जाता है। आगे देखिए बच्चों, और हम इसके आगे चलना चालू करते हैं। प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, इसके आगे पेज पे अगर हम बात करें तो क्या कहता है, अगर ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कराया जाए, किसके साथ कराया जा रहा है भाई, Br2 के साथ। तो क्या आपको NCERT के पेज नंबर तक मैंने बताया था, अगर मुझे याद आ रहा है तो पेज नंबर 405 था, और मैंने आपसे ये कहा था, ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज ब्रोमीन वाटर। क्या आपको मिला कि नहीं मिला? तो अगर आप इस पे बात करेंगे बच्चों, तो आपके पास ग्लूकोनिक एसिड बनता था। यू नो डैट, ग्लूकोनिक एसिड का फार्मूला होता था क्या हो, ग्लूकोनिक एसिड का फार्मूले की अगर बात करी जाए तो पहला होता था COH का होल फोर CH2OH। ऐसा कहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देख लीजिए, अगर कहीं मिल रहा है तो ऑप्शन आपका वो सही हो जाता है। ठीक है, आप देख लीजिए छठवें वाले पे कोई है कि नहीं है, मिलाइए फटाक से जल्दी से, आप लोग भी देखते चलें। ठीक है, छठवें क्वेश्चन पे हाँ बी ऑप्शन आपको मिल रहा है भाई, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, देख लीजिए आपके पास अगला क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग है द लार्ज बॉन्ड एंगल। अरे भाई, NH3 PH3 H2O और यहाँ NH4 पर पॉजिटिव, तो NH4 पर पॉजिटिव वाला
हो जाएगा। सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिल रहा है जो अभी तक नहीं कराया गया हो। बहरहाल आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 पे अगर हम डिस्कस करते हैं, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो ऑक्सीडेशन स्टेट हाइयर देन 2। तो भाई ऑक्सीजन फैमिली में अगर बात करी जाए या फिर कोई भी फैमिली में पहला एलिमेंट जो रहता था वही रहता था। तो मैंने आपसे बताया था ऑक्सीजन फैमिली में का, इसके लिए मैंने आपको कई बार बताया था कि ऑक्सीजन होता है, तो ये आपके पास 8वां का ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर 9 की तरफ हम चलते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। भाई मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करी जाए तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में अगर आपको याद हो तो इस मॉलिक्यूलर सॉलिड को भी हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। और मॉलिक्यूलर सॉलिड के भी और सारे मतलब सॉलिड जितने आपने पढ़े थे सबके एग्जाम्पल दे दे के हमने आपको बताए थे कि बच्चों देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड को ही हम लोग यहाँ पे आगे की ओर डिवाइड करते थे। एक होता था पोलर, दूसरा होता था नॉन पोलर, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिवाइड किया था। तो बच्चों अगर याद हो आपको तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में मैंने एक चीज़ कहा था कि इनर गैसेस लाइक इसमें एलिमेंट हुआ करते, यानी कि डी वाला इनर गैस दिया है, ये ऑप्शन आपको सही मिल जाता। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन मेकर कहता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलर मास ऑफ द पॉलीमर एंड द प्रोटीन विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज ऑस्मोटिक प्रेशर। बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर ये चीज़ भी आपको डायरेक्ट डिक्टो क्वेश्चन मिल रहा है। देखिए और आगे की ओर हम चलते हैं और इनके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज द कायरल इन नेचर। इसमें से कायरल कौन सा होगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। कायरल कौन बन रहा है भाई, बी वाला बन रहा है, यानी कि आपके पास चारों बैलेंसीज क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। बहरहाल ये बी वाला ऑप्शन, चूंकि समय भी थोड़े से कम है, बाद में फिर कभी इस पे हम कर लेंगे। अच्छा क्या कहता है अगली रिएक्शन, कहता है आपके पास फिनॉल दिया है और CH3Cl रिएजेंट यूज कर रहे हैं, यानी कि ये बात करने वाले हैं आपसे रीमर टीमर रिएक्शन की बात करने वाले बच्चों। आप देख कर मार सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैंने कहा था बहुत इजी क्वेश्चन होंगे और एकदम डिक्टो आप देख पा रहे हो नोट से मिल रहा है, रीमर टीमर रिएक्शन होंगे। अच्छा कह रहा है अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइबरस प्रोटीन। क्या आपको याद है आपको फाइबरस प्रोटीन मैंने लाइन अंडरलाइन करा के बताए थे कि इसमें फाइबरस प्रोटीन कैरोटीन होता है, मायोसिन होता है। क्या नहीं याद आ रहा है आपको, मैंने आपको बताया था कैरोटीन और मतलब ये जो होते थे कैरोटीन जो होते थे हेयर में पाए जाते थे, उल्स में पाए जाते थे, मायोसिन जो होते थे मसल्स में पाए जाते थे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबरस प्रोटीन, तो आपके पास कैरेटीन है, मायोसिन है, तो आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे बी वाला, और तो कोई दिया ही नहीं है, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम और आगे की ओर डिस्कस करना चालू करते हैं। कहता है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी भैया, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करने लगे हैं ये। ठीक है, और आपके पास मैंने आपको बताए थे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है बाबू, टॉप से बॉटम चलने पे इंक्रीज करती है। याद है कि नहीं याद है, ये लफ्ज़ भी मैंने लिखाए थे और लाइन एकदम पूरी यही लिखाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाता है। चलिए ठीक है, और आगे की ओर देखते बच्चों क्या कहता है। अगला कहता है विच इज नॉट करेक्ट अबाउट, मतलब आप कंसनट्रेटेड H2SO4। कंसनट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, भाई सही है। कौन सा सही नहीं है, कहता है K2 इज ग्रेटर देन K1, यानी सी ऑप्शन ये आपका मतलब यहाँ पे गलत दिखाई देता है, यानी नहीं सही है कि रिस्पेक्ट में ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा सी वाला। अगला क्वेश्चन कहता है कि जरा देखिएगा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है प्योर वाटर बॉयल करा जा रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ एन एजोट्रॉपिक मिक्सचर H2 एंड HNO3 बॉयल इट, मतलब इसका एजोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मैंने आपको बताया था बॉइलिंग पॉइंट जहाँ पे दोनों लिक्विड का डिस्टिलेशन भी सेम हो जाए और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम आ जाए। तो आपको याद हो ये डायरेक्ट मैंने आपको क्वेश्चन ये बताए थे, तो 16 का बोथ डिजिटल मतलब जिनका ऑक्सीडेशन सेम हो जाए, यानी कि आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है डी वाला यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है बच्चों। देखिएगा डी वाला ऑप्शन आपको यहाँ सही मिल जाता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा डी वाला ऑप्शन ये आपका सही मिल रहा है, थोड़ा सा पेन, हाँ डी वाला ऑप्शन सही मिल गया। अब क्या कहता है, थोड़ा सा टाइम को देखते हुए मैं जल्दी से करने की कोशिश करता हूँ। कहता है आप 5% मास सोल्यूशन का ग्लूकोज मोलर मास, तुम आप जानते हैं 180 होता है। आइसोटोनिक किसके साथ होगा भाई, आइसोटोनिक किसके साथ होगा, आइसोटोनिक आपके पास क्या होता है, यानी कि आपके पास आइसोटोनिक सोल्यूशन आपका जिन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाए, तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया हालांकि। ठीक है, फिर डिस्कशन में कभी मैं आपको बता दूंगा। तो इसका आंसर आपको मिल रहा है बच्चों, देखिएगा ध्यान से, इसका मिल रहा है 36 मोल पहला मिल रहा है। अगर बात करी जाए क्वेश्चन नंबर 18 पे,
कहते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में एन SN1 रिएक्शन क्या होती है। एन ये मतलब आपके पास SN1 रिएक्शन के रूप में अगर बात करी जाए तो इसमें क्या होने वाला है, आंसर आपके पास हो जाएगा बच्चों 18 का ये विथ द हाँ रेजमाइजेशन, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे सही मिल जाता है। और बच्चों आगे की ओर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, आप कहता है कि आप फेनिल है और ये आपके पास PH CH3H2 के साथ जुड़ा हुआ है और B2H6 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो हाइड्रोबोरेशन कराया जा रहा है, हाइड्रोबोरेशन। मैंने आपको अगर याद हो इसमें मैंने 6 रिएक्शंस आपको बताए थे और मैंने कहा था यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा बच्चों। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि आपका निगेटिव पोर्शन उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा करता है जहाँ सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होता है। तो क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे अपने पास टाइम नहीं फिर भी आप देख लें, ये आपके पास कौन सा ऑप्शन मिल रहा है जहाँ पे ये OH क्या होना चाहिए, इस CH2 से अटैच कर जाना चाहिए। कोई ऐसा ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा हो तो ये ऑप्शन B वाला आपको दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है हाँ B वाला ऑप्शन ही दिखाई दे रहा है आपको। अगला कहते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। कहते हैं अल्फा D और आपके पास ग्लूको पायरोनोज है एंड अल्फा बीटा D ग्लूकोप्राइनोज है, तो फिर इसके लिए क्या होना चाहिए भाई, आपके पास डायरेक्टली हम इसका आंसर बताए थे आपको, एनोमर्स हैं एक दूसरे के ये। आइए आगे चलते हैं बच्चों। कहते हैं फ्लोरीन डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बार बार बताया था कि इसमें d ऑर्बिटल नहीं हुआ करते हैं, तो पहला ही ऑप्शन सही मिल जाता है, d ऑर्बिटल नहीं है। आ जाइए बच्चों और आगे की ओर चलते हैं। क्या कहता है 22 कहता है द फॉर्मेशन ऑफ O2 FPT F6 पर माइनस है जीनॉन बिकॉज क्या होना चाहिए भाई 22 में अगर मैं बात करने लगा तो आपके पास क्या होना चाहिए O2 एंड Xe हैज कंपेरेबल आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है और एक डिक्टो क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं। अगला देखो कहता है बच्चों, अगला क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं, क्लोरोबेंजीन यानी बेंजीन रिंग कुछ इस तरह से बनी हुई है और इसके ऊपर क्या लगा है बच्चों Cl लगा हुआ है। देखिए हाथ से लिख रहा हूँ शायद थोड़ा बढ़िया ना लिखा है, Cl लगा हुआ है क्लोरोबेंजीन और इसकी रिएक्शन FeCl2 के साथ करा रहे हैं। जब FeCl3 के साथ करवा रहे हैं तो कुछ कहना ही नहीं है भैया, बार बार NCERT की डिक्टो लाइन है। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ऑप्शन डी को जाता है। चलिए कोई नहीं आगे देखते हैं। कहते हैं फिनॉल इज ए मोर एसिडिक देन एनॉल बिकॉज कई बार ये प्रैक्टिस में भी बताए गए थे क्योंकि फिनोऑक्साइड आयन मोर स्टेबल होता है मतलब एथॉक्सी आयन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द एमॉर्फस सॉलिड। बच्चों पहला क्या कहता है एमॉर्फस सॉलिड, पहला ऑप्शन क्या कहता है एमॉर्फस सॉलिड आर एनआइसो, नहीं एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में। आपको याद है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को किसी भी डायरेक्शन से नापा जाए सेम आया जाता है, तो यानी कि पहला ऑप्शन ही गलत मिल रहा है। फिर भी चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए। एमॉर्फस सॉलिड है टेंडेंसी टू फ्लो, बिल्कुल देख लीजिए आप गिलास में देख लीजिए। एमॉर्फस सॉलिड हैव द शॉर्ट रेंज ऑर्डर, बिल्कुल शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। एमॉर्फस सॉलिड हैव इरेगुलर शेप, बिल्कुल ये सब सही है। ऑप्शन गलत मतलब है एनाइसोट्रॉपिक नहीं बल्कि आइसोट्रॉपिक शो करता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाता है। आ जाओ बच्चों और आगे की ओर चलते हैं। कहता है क्वेश्चन मेकर एलिमेंट है जिसका आपके पास मोलर मास दिया गया है और आपसे पूछा गया है एन की मतलब आपके पास कौन सा सेंटर बनेगा, FCC बनेगा कि BCC बनेगा। तो बच्चों आप जानते हो डेंसिटी का फार्मूला होता है Z/M, याद है डेंसिटी इक्वल टू आपके पास होता है, आपको मैंने बताए थे अगर आपको याद हो तो डेंसिटी का फार्मूला हमने आपको बताया था बेटा Z/M और अपान आपके पास क्या होता था अगर आपको याद हो तो ये आपके पास n0 की वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू आपके पास होता था बच्चों ए का क्यूब, है ना। ये आपके पास ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में होता था। इसको आप अगर मतलब ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होता था तो डायरेक्ट आप ये इस पे रखेंगे, जेड की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ये आंसर FCC को मिल जाता है। कहते हैं अगला देखो विच ऑफ द फॉलोइंग अगर बात करी जाए, कहा जा रहा है नॉन वोलाटाइल सोल्यूशन वाज डिजॉल्व इन 50 ml ऑफ वाटर गिव द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन 0.52। मैंने आपको रटा रखा है भाई कि भी 0.52 होता है और ऐसे क्वेश्चन भी हमने आपको करा रखे हैं। फिर मौका मिला इसको डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, मतलब KB वाले उस पर रख कर आप डायरेक्टली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप जानते हैं डेल्टा टी इक्वल टू KB इंटू स्मॉल m होता था,
ठीक है। उसके बाद या डेल्टा टी इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपान एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू होता है। इस पे रख के निकाल लो और आपको क्वेश्चन मिल जाएगा बच्चों। यहाँ पे 27 का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही मिल जाएगा। आप सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। बच्चों क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट। अरे यार एकदम एनसीईआरटी की लाइन है डिक्टो कि यहाँ पे आपकी नाइट्रोजन गैस निकला करेगी, सॉरी आपके पास यहाँ पे हाँ नाइट्रोजन गैस निकला करेगी एकदम एज फॉर्म में। मैंने आपको ये रिएक्शंस एनसीईआरटी की सारी पॉइंट अभी तक चल रहे हैं, कोई बाहर नहीं जा रहा है। कहता है अगला बच्चों क्या कहता है, क्वेश्चन देख लीजिएगा। ऑन इट्स रिएक्शन विथ वाटर एंड एल्कलीज बिहेवियर ऑफ SO2 इज वेरी सिमिलर टू डैट गैस। कौन सी गैस होती है भाई, अगर आपको याद हो तो डायरेक्ट आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की तरह करेगी, यानी आपके पास ऑप्शन बी सही हो जाता है। आइए आगे चलते बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों मैंने कहा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करी जाए, पैरा वाला जो होता है ज़्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ पे पैरा वाले पोजीशन पे जो लगा होगा वह ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो इस तरह से आप इसके आंसर को भी देख सकते हो। सॉरी ये पैरा वाला नहीं है, यहाँ ये वाला पहला वाला पे, ठीक है। NO2 नाइट्रेशन करवा रहे हैं ना, पहला वाला हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे भी देख लेते हैं बच्चों। आपसे कहा जा रहा है कोई रिएक्शन है एल्किल हैलाइड ड्राई ईथर की, तो यानी कि आपके पास यहाँ उर्ज रिएक्शन के बारे में बात कर रहे होंगे। तो उर्ज रिएक्शन में क्या होता है, मतलब एल्केन बन जाता है, आपको याद होगा ही, बहुत अच्छी तरीके से बहुत बार रटाए गए थे। तो यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है, जी हाँ सी वाला आपको आंसर ये भी दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे आंसर हो जाता है सी। चलिए ठीक है, आगे की ओर बात करते हैं बच्चों। कहता है थोड़ा सा टाइम, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है, थोड़ा मैं समराइज भी करूंगा। कहता है द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मोनिटाइजेशन ऑफ 3 मेथिल फेनिल विल बी। कौन सा होगा भाई, डायरेक्टली आप यहाँ पे भी बताया गया है आपसे कि आंसर आपके पास पहला वाला डायरेक्टली आपको आंसर यहाँ मिल जा रहा है। खैर आप इसको मारते हुए आगे चले आएंगे, पहला आंसर सही है। अगला आपसे अगली पास कहता है बच्चों कि वन फेनिल एथेनॉल मे बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ C6H5 MgBr। यानी आप क्या कर रहे हो, इसकी रिएक्शन करा रहे हो RMgX के साथ करा रहे हो। RMgX आपको याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, मैंने आपसे कहा था RMgX का मतलब क्या होता है। RMgX है ये, RMgX के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था, ठीक है। देखो अब यहाँ से आपके पास कौन सा बन जाता है, आप अगर देखेंगे आपके पास हो गया, तो यहाँ पे आपका आंसर मिल जाता है बी वाला सही मिल जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। ग्रीनॉट रिएजेंट के साथ आपने रिएक्शन करा लिया। अब अगला क्या कहता है बच्चों, देखो 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एमंग द कंपोनेंट ऑफ DNA आर 2 deoxyribose and नाइट्रोजन कंटेनिंग द हेट्रोसाइकिल बेस। कौन सी होती है भाई हेट्रोसाइकिल बेस, डायरेक्टली आप देख सकते हो यहाँ पे फास्फोरिक एसिड की होती है, बिल्कुल सही है, सोचना ही नहीं भाई, यहाँ पे आपको ये मिल जाता है। और दूसरा विच ऑफ द एमंग, अब देखो RNA और DNA यही पूछा ही गया होगा, अभी मैंने क्वेश्चन भी बहुत उससे नहीं देखा, लेकिन देख लेता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज यूजली नॉट प्रेजेंट इन RNA में कौन सा नहीं होता है भाई, RNA में कौन सा नहीं होता है, थाइमीन नहीं होता है, आपको याद है। अगला आपके पास ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विथ, इसके साथ अगर ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है, जो कंफर्म करता है कि क्या चीज़ है भाई, ये आपके पास ये कंफर्म करता है कि इसमें 5 OH ग्रुप है। NCERT में अगर आप याद करें तो ये भी आपकी NCERT की लाइनें हैं, और आपको याद हो तो ये 406 पेज पे गालिबन है, जब आपसे कहा गया था कि एसिटाइजेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड गिव द ग्लूकोज पेंटाएसिटेट विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप। ओके तो ये आपके पास हो जाता 5 OH ग्रुप। डिक्टो लाइनें मिल रही है NCERT की, कुछ बाहर नहीं जा रहा है, आप ऐसी बातें ना कीजिएगा कि NCERT से बाहर है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस। सॉफ्ट ड्रिंक आ गया फिर से सोल्यूशन में घूम के ये बंदा, ठीक है, घूम के सोल्यूशन, और उसमें अभी देखिए पी ब्लॉक वगैरह से तो बना ही नहीं है, तो हाई प्रेशर बार बार लिखाया गया था, बताया गया था कि कोल्ड ड्रिंक वाले में उसमें करके आपको बताया गया था, हाई प्रेशर ऑप्शन मिल जा रहा होगा। और ये देखो ये भी आपके पास डिक्टो अभी तक जितना मैंने क्वेश्चन कराया आपको आपके नोटबुक में मिल जाएगी। आज सोल्यूशन ऑफ द पेयर वोलाटाइल लिक्विड A और B है, निगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है, तो याद है मैंने कहा था इंटर
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं ए और बी ये क्या होते थे बच्चों, ये लेस देन होते थे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये बी वाला सही हो जाता है बिल्कुल। आइए आगे चलते हैं हम लोग। क्या कहता है XeF6 का, अरे भैया स्ट्रक्चर क्या होगा बार बार बताया गया है, डिस्ट्रोएटर ऑक्ट्राहेड्रल पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, कोई उसमें सोचना ही नहीं है, आपको 11 क्लास से ये चीज़ बताई जाने लगी है बच्चों। क्या कहता है अगला, अगला कहता है 40 में ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा एच विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रांग बॉन्ड, अरे भाई जो न्यूक्लियस से जितना नज़दीक होगा उसमें इतना ही स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा HF, ठीक है, HF ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगा। अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अपर ऑक्साइड लिंकेज 50 मरतबा बना के बताया था, H2SO8 में परऑक्साइड लिंकेज होता है, H2SO5 में परऑक्साइड लिंकेज होता है। कोई ऐसा अभी तक क्वेश्चन नहीं मिला जो आपकी बुक से, जो मैंने आपको नोट बनाया था डिक्टो, वहाँ से ना मिले हों। बहरहाल आगे देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर अगला ये कहता है कुछ इस तरीके से क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट, नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो डायरेक्टली क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है बी वाला ऑप्शन सही मिल जाता है। 43 के क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू क्लास एल्किल हाइलाइड, सेम टू सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये भी आपके पास अभी कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं मिला, तो 43 का डी सारे एनसीईआरटी से मिल रहे हैं और सारे डिक्टो आपके नोट से मिल रहे हैं, बात तो ये है। अगर बात करी जाएगी 44 क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो 44 क्वेश्चन में कह रहा है विच रिएजेंट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द स्टेप कन्वर्जन ऑफ द, अरे भैया स्टेप कन्वर्जन की बात करी जा रही है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, साल्ट है, इसके लिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कौन सा यूज करेंगे भाई, वाटर है क्या ऑप्शन में, हाँ वाटर है ऑप्शन में, तो आप वाटर को मार देंगे, H2O को मार देंगे, ओके, H2O आपका आंसर सही हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखें, और अब आगे हम लोग एसेशन रीजन की तरफ, और हम इनको जल्दी से करते हैं साहब, सॉल्व करते हैं। 45 क्या कहता है, मैं जल्दी जल्दी अब यहाँ पे करा देता हूँ, ठीक है। 45 कहता है कि आपके पास रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल भाई है, उसमें कोई शक नहीं है। बहरहाल इसका ऑप्शन आप सी लगा लें, ठीक है। एसेशन रीजन में वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, फिर कभी इस पर हम डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 जो है जेडएनओ वाला बात करी जाए, हीटिंग करने पर आपके पास क्या हो रहा है इसका, भाई इसका भी ऑप्शन ए मिल रहा है, बिल्कुल एकदम डिक्टो, अभी तक लाइन ये भी आपके पास है, F2 जो है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 47 का आंसर बी मिल रहा है। 48 की बात करी जाए तो आपके पास 48 का डी ऑप्शन मिल रहा है। 49 का आपको मिल रहा है बच्चों ए ऑप्शन। इसी तरह आप देख लीजिएगा 50 का आपके पास क्या, अरे यार 50 का तो मैच करना था, तो 50 का ऑप्शन आपको पास सी मिल रहा है। ऐसे भी आप देख सकते थे कि क्लोरीन एक आध मैच करते तो क्लोरीन आपके पास ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था, और आपके पास अगर बात करेंगे दूसरा मतलब HE जो है ये आपके पास क्या नाम है, अगर देखें तो मतलब यहाँ से डायरेक्टली आप देख लें, ये जो आपका ऑप्शन मिल रहा है 50 का, ये बच्चों आपको ऑप्शन सी मिल रहा है। वहीं पे 51 का ऑप्शन डी मिल रहा है, बिल्कुल ये भी आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर सही है, एकदम कुछ है नहीं, बिल्कुल इजी। 52 का आपको इसी तरह ए मिल रहा है। 53 का आंसर आपको कौन सा मिल रहा है भैया, 53 का मिल रहा है, आप पैसेज को जब पढ़ेंगे तो ये बी मिल रहा है। 54 का आपके पास मिल रहा है क्वेश्चन, 54 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेंसिटी क्रिस्टल बट नॉट अफेक्टेड, हाँ तो नहीं कर रही है, ये ए वाले ऑप्शन को जाता है। और 55 वाला अगर आप बात करें तो सी। अभी तक अगर मैं बात आपसे करूं बच्चों, तो अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके नोट से बाहर जा रहा है, इससे इजी क्वेश्चन आपके लिए नहीं हो सकता था। आपने अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया होता क्लासरूम में, तो मुझे उम्मीद था कि आप बहुत बढ़िया कर सकते थे, और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छा किया भी होगा। थैंक यू, डेट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।